दोस्तों आज हम लोग कुछ सवाल पे चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कम से कम एक बार सिविल सर्विस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे सवाल हम लोग देखेंगे और एक कंसेप्ट के आधार पर देखेंगे कि हाँ ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। एक अलग तरह का कंसेप्ट होगा जिससे हम समझ पाएंगे, इससे जुड़े हुए और सवाल को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही कम समय में हल कर पाएंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक दो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको जो है आधार बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या यूज होने वाला है, आपको जानकारी क्या रखनी होती है। जानकारी दोस्त जैसे कि हम लोग इतना पता है, जैसे कोई कह रहा है 10% का मतलब हो गया 100 में से 10, यानी इसको हम परसेंट को जब तोड़ेंगे तो 10/100 आ जाएगा। यानी इसको जो परसेंट लगा है, परसेंट हटा देते हैं तो 100 से हमें भाग देना होता है। ये एक चीज़ आप एक जान लीजिए। और दूसरा ये जान लीजिए, जैसे कोई लड़का आपसे कह रहा है मैं अपने खजाने का 5% पैसा लिया हूँ, तो आप बोले कितना लिए हो, तो बोला 50 रुपये। तो यानी उसका खजाना का 5% 50 रुपये के बराबर है, यानी 5% 50 रुपये के बराबर है। तो आप ये पता लगा सकते हो अपने आप उसके खजाने में कुल कितने पैसा है। तो बता दिया कि 5% के बराबर लिया हूँ, वो भी 50 लिया हूँ। तो आप 100% कैसे पता लगाएंगे, इसी को इस साइड भेज दीजिए। तो 100% पता लगाने के लिए आप इस साइड भेजोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, और ये 50 गुणे, अब यहाँ पर कितना होगा 100/5। 5 से इसको काटेंगे आप 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 × 100 1000। तो यही दोनों कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो हमारा जो बेसिक सवाल है जो सिविल सर्विस की परीक्षाओं में आए हुए हैं, इन पर यही कंसेप्ट फॉलो होगा। बहुत बड़ा ये नहीं है, ये हम लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल हम लोगों का कहता क्या है, जो यूपीएससी 2019 में ये सवाल पूछा है, थोड़ा गौर कीजिएगा कह क्या रहा है। यदि दोस्त हम लोग सवाल को पकड़ लिए कि सवाल कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है और हमसे करवाना क्या चाहता है, अगर हम लोग ये बात अगर उसकी समझ गए तो हम लोग सवाल को हल कर ले जाएंगे। इसमें बहुत ही बड़ा वो नहीं होता है, बहुत ब्रॉड सवाल नहीं आता है कि इतना उतना समय नहीं होता उसमें, और बहुत हल्का भी सवाल नहीं होता है। थोड़ा मिर्च की तरह होता है कि थोड़ा सा आप उसको संभालना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो ये सवाल जो है पहला हम लोगों का, ये क्या कह रहा है, किसी एक परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक कम प्राप्त किए हैं। यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं तो बी का अंक कितना है, तो यही हमें बताना है। तो इसमें कह रहा है कि जैसे ए है और बी है, तो कह रहा है कि ए जितना पाया है, बी जितना पाया है उससे 20 अंक ज़्यादा ए पाया है। तो हम लोग मान लें ये 80 पाया है, अब इसके 20 अंक ज़्यादा है तो ये 100 पाया होगा। हम लोग मान लिए हैं, यहाँ लेट कर लिए। तो इसको हम और भी उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ 100 कर लेते, यहाँ 120, यहाँ 120 कर सकते हैं, तो यहाँ 140, बस 20 का डिफरेंस रहना चाहिए दोनों में। तो ये हो गया। फिर क्या कह रहा है कि जैसे पहले कहा कि जितना बी पाया है उससे 20 ज़्यादा ए पाया है, फिर कह रहा है कि ए से 5% कम बी पाया है। तो यानी उसी को बता दिया है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया 5% के यहाँ बराबर 20 हो गया। अब हम लोग 100% निकालेंगे जब इसका, तो 20 × 100/5। तो हम इसको जब काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 100% बराबर यहाँ कितना आ गया 400, यानी ए का आ गया 400। ये तो मैंने माना था रियल, तो ए, लेकिन ए का जो रियल आ गया वो 400। अब पूछ रहा है इसमें बी कितना पाया है, बी का अंक कितना है। तो बी का अंक जो है, बी का अंक कितना हो जाएगा, जो इसका 400 है तो उसका उससे 20 कम है, तो 20 घटा दीजिए 400 में से, 400 - 20 बराबर 380। ये हो गया आंसर हम लोगों का। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बहुत ही आसानी से, हमने कुछ नहीं किया, वही किया जो ये कह रहा है। पहले कहा कि बी से ए का 20 ज़्यादा है, मतलब जितना बी पाया है उससे 20 ज़्यादा ए का है। फिर कह दिया कि ए से 5% कम बी का है, यानी जो डिफरेंस है इन लोगों का वो 5% के बराबर है। डिफरेंस है 20, तो उसी 5% को 20 के हमने बराबर कर दिया, तो आ गया टोटल 400। यानी ए 400 रहा होगा, तो बी का 20 नंबर कम है, तो 400 में से 20 हमने घटा दिया, तो ये आ गया। बहुत ही आसानी से ये सवाल हम लोग देख लिया, कितना मज़ेदार और कितना कंसेप्चुअल और कितना सरल है। ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है ये। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है, दो संख्याएं x और y हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है,
तो संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। सवाल नहीं समझ में आया, हम बताते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्या हैं, x है और y है, और ये लोग किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है। यानी z को हम लोग अगर 100 मान ले रहे हैं तो x कितना है, कह रहा है इससे क्रमशः है, यानी पहले ये कितना कम है, ये 20 कम है, तो यानी ये कितना हो गया, ये 80 होगा। फिर ये कह रहा है ये 28 कम है, तो यानी ये 72 होगा। अब हो गया, देख लिया, ये जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने लोगों को बांट दिया। फिर क्या कह रहा है कि सवाल में क्या है कि y x से कितना प्रतिशत कम है। अगर पूछा होता यही कितना कम है तब तो हम 20 में से 72 घटा के बता देते 8 कम है, लेकिन पूछ रहा है कितना परसेंट कम है। तो परसेंट निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि कितना कम है, ये निकाल रहे हैं, यानी 8 कम है, और कितने में से कम है। हम लोग x की तुलना में निकाल रहे हैं कि y की तुलना में x की तुलना में, क्योंकि पूछा है x से कितना परसेंट कम है। तो x है 80, और हम लोग परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाए कितना, ये 8 से ये 10 गया 10 बार में, अब ये 10 जो है एक जीरो गया, तो हम लोगों का कितना बचा 10%, यानी 10% कम है। यानी ये जितना x है, x की तुलना में y कितना कम है, 10% कम है। यही इसमें पूछा है। कितना सरल सवाल था ये। सवाल था यूपीएससी 2016 में ये पूछा गया था। कितना सरल सवाल था। फिर सिर्फ हमने क्या किया, यही जो कह रहा है वही हमने किया कि कोई संख्या है, अब यही क्या इसमें पूछा है, संख्या x y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम थी, तो उसी को हमने ऐसे बांट कर फिर जितना कम था y कम था तो y का हमने परसेंटेज निकाल लिया। अब हम चलते हैं किसी तीसरे, एक जो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम लोग हल कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखिए तीसरा ही बहुत महत्वपूर्ण, तीसरा भी 2000 यूपी पीसीएस, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में ये पूछा गया था। ये क्या कह रहा है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय के कितना प्रतिशत कम है, यही इसमें बताना है। बहुत सरल है ये। सबसे पहले हम बांट लेते हैं, ए इधर कर लें बी इधर कर लें। फिर क्या कह रहा है, ए की आय बी की मासिक आय से 40% ज़्यादा है, यानी हम b की अगर मान लें b का 100 है तो a का कितना रहा होगा 140। बस हो गया, यही इसमें करना है। जो कहा हमने वही कर दिया, हमने अपने मन से कुछ नहीं किया। फिर क्या कह रहा है, a की मासिक आय b की मासिक आय से 40% ज़्यादा है, तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी b का कम है a से तो कितना कम है। तो वही जो अभी हमने किया था वही फिर कर दें, यानी देख रहे हैं यहाँ पर परसेंट कम है। अगर पूछा होता केवल कितना कम है तो हम लोग बताए थे 40 कम है, लेकिन पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, तो हम लोग यही कर दें कि कितना कम है। अंतर हम लोग परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम अंतर लिखते हैं, अंतर 40 है, और किसकी तुलना में निकालना है, इसकी तुलना में। ठीक, ये इसकी तुलना में 140 हो गया, और हम लोग 100 से गुणा कर दिए। अब ये हो गया, यहाँ तो 0 से ये 0 गया। अब हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर अगर काटेंगे 2 से काटें अगर हम लोग, तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ 7 आएगा। तो हम लोग आगे क्या देखते हैं, आगे क्या आएगा हम लोगों का, तो 20 से इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 आ जाएगा, 200 और ये 7। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे जो है भिन्न में कर देंगे, ये बहुत बड़ी संख्या है, ऊपर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो 7 से अगर हम लोग काट देंगे 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14। फिर यहाँ कितना बचा, 6 बचा है, 60 आ जाएगा। तो 7 7 49, 7 8 56, 28 आ जाएगा। तो यहाँ 4/7 यही इसका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में पूछा गया था, बहुत ही सरल सवाल था। तो हम लोगों ने दोस्त 3 कंसेप्ट यहाँ पर देखा, 2 यूपीएससी का क्वेश्चन यहाँ पे था और एक उत्तर प्रदेश पीसीएस का है। ये बहुत ही आसानी से हल कर लिए, इसमें कुछ नहीं है, कोई दम नहीं रहता है, सिर्फ हमें समझना होता है वो कह क्या रहा है, और जो कह रहा है उसी को हमें कर देना होता है, सिर्फ यही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो हम लोग देख लिए, तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम में।